वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। हम जो आज करेंगे वो हमारा सिमिलरिटी ट्रायंगल बेस्ड क्लास 10th का होगा। हम प्रीवियस वीडियो में बीपीटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्लास 10th का सिमिलरिटी बेस्ड करेंगे। क्लास 10th में ट्रायंगल का दो ही पार्ट है। एक पार्ट जो आपका है वो है बीपीटी बेस्ड और सेकेंड पार्ट जो है आपका वो है सिमिलरिटी बेस्ड। क्योंकि दो पार्ट जो है आपका पाइथागोरस और एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल एरिया एंड पेरीमीटर, ये दोनों रिलेटेड पार्ट है। तो हम लोग जो अब करेंगे वो सिर्फ सिमिलरिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, कैसे सिमिलर करना होता है और किस टाइप से क्वेश्चन आता है, आइए हम लोग देखते हैं। क्लास 10th में सिमिलरिटी बेस्ड देखिए बहुत आसान है। आपको करना क्या, आपको पता है कि सिमिलर होने का ट्राइंगल का तीन कंडीशन है, या तो ऐसे एस होगा, या तो आपका ट्रिपल एस होगा, या तो फिर ट्रिपल ए होगा। ट्रिपल ए को ही हम लोग बोलते हैं डबल ए, इसी को, क्योंकि जिस ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल हो जाएगा तीसरा ऑटोमेटिक है कि वो इक्वल होगा ही होगा। तो आइए हम लोग कोशिश करेंगे, 99% क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम डबल ए खोजें। दो एंगल खोजेंगे, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो हमारा जो भी साइड गिवन है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सपोज एक ट्राइंगल दिया ये एबीसी, और इसमें बोला क्या, डीई पैरेलल बीसी है, डीई पैरेलल बीसी है, ये गिवन है। कह रहा है एडी 3 सेंटीमीटर है, डीबी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। कहेगा फाइंड बीसी, ये फाइंड करना है। देखिए क्या करेंगे, बहुत आसानी से आप दो ट्राइंगल को सिमिलर कर लीजिए। दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, एक ट्राइंगल एडीई और एक ट्राइंगल एबीसी। ध्यान रखिएगा नेमिंग आपका सही होना चाहिए। अगर नेमिंग गलत हुआ तो आपका सारा मेहनत बेकार चला जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप प्रोपोर्शनल कीजिएगा तो सही तरीका से वो प्रोपोर्शनल आएगा नहीं और गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नेमिंग सही लीजिएगा। एडीई और एबीसी, फर्स्ट एंगल ए दोनों में कॉमन है, ओके। सेकेंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। देखिए दोनों मिल गया, ए इज इक्वल टू ए सही है, डी इज इक्वल टू बी एकदम सही है नेमिंग। दैट मीन्स ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और जैसे ही सिमिलर हो गया बाय डबल ए तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू डीई बाई बी सी इज इक्वल टू एई बाई ए सी। तो एई का तो चर्चा है ही नहीं, वो तो निकालना ही नहीं है। जो चीज आपको निकालना हो सिर्फ उतना ही से मतलब रखिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एडी का वैल्यू हो गया आपका 3, एबी का वैल्यू पूरा एबी 4 और 3 7, डी का वैल्यू 5, बीसी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इज इक्वल टू 35, x इज इक्वल टू 35 बाई 3 सेंटीमीटर। सिंपल, बहुत आसानी से सिमिलरिटी को बना सकते हैं। ट्राइंगल में आप एक चैप्टर बीपीटी बेस्ड कर लीजिए और एक चैप्टर सिमिलरिटी बेस्ड कीजिए, इनफ है। क्योंकि ट्राइंगल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि जो ट्राइंगल का मेन पार्ट है वो है पाइथागोरस और सिमिलर ट्राइंगल्स, रिलेशन बिटवीन एरियाज एंड पेरीमीटर, वो दोनों तो आएगा नहीं, वो दोनों रिलेटेड पार्ट है। तो आपका जो मेन है वो है बीपीटी बेस्ड और सिमिलरिटी बेस्ड। सिमिलरिटी भी बस साइड प्रोपोर्शनल पे है। एक इस टाइप का क्वेश्चन, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सपोज एक ऐसा क्वेश्चन है, एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और फिर इधर भी एक राइट ट्राइंगल है। सुनिएगा, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ओके। ये ट्राइंगल एबीसी है और ये ट्राइंगल डीई, सपोज ऐसा कुछ नेमिंग कर दिया, ओके। अब आप देखिए, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए तो कैसे सिमिलर कर सकते हैं।
प्रूफ कहेगा करने की, प्रूव दैट, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल सीईडी, सीईडी ये कहेगा सिमिलर करने के लिए। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल है, बहुत आसान है, बस दो एंगल खोजने की कोशिश कीजिए। दो एंगल मिला, डेट्स ऑल। दो एंगल खोज लीजिए। देखिए कैसे, आपको पता है कि ये लिखेंगे हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। दैट मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगा दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ एक ट्राइंगल आपका एबीसी बना और एक ट्राइंगल आपका बना सीईडी। फर्स्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देख लीजिए 1 इज इक्वल टू 2, बिल्कुल नेमिंग सही है हमारा, प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। सेकेंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री, दैट मीन्स ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल सीईडी बाय डबल ए। सिंपल। तो इस तरह ट्राइंगल को आप सिमिलर, अब इसी मान लीजिए ये साइड दे देता, कहता अदर साइड फाइंड करने, तो फाइंड तो हो ही जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल जब आप सिमिलर कर लिए तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, आप इसके आगे कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सपोज बोला क्या, सो सुनिए, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपका है सपोज एक एबीसी और एक ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर। सुनिएगा, ए बी सी पी क्यू आर। ओके, अब क्या कह रहा है, सुनिएगा, अब कह रहा है क्या कि इसमें ये मेडियन है, मेडियन है, और इसमें ये मेडियन है। मेडियन का मतलब होता है कि जो बेस को बाइसेक्ट करता है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो 90 डिग्री का बेस पे एंगल बनाता है। ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है टू ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स ABC and PQR in which AM and PN are medians, are क्या, medians। ये दिया हुआ है such that ये दिया हुआ है such that AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AM by PN। ये गिवन है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसी में एक क्वेश्चन 14 नंबर में, ये बहुत आसान है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, सेम फिगर है, बट उसमें देता क्या है, AB by PQ इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू AM बाई PN। ये गिवन है, बट इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, AB बाई PQ BC बाई QR। ये बहुत आसान है, और यही क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी का 14 है उसमें AB बाई PQ इज इक्वल टू AC बाई PR है। ये साइड का रिलेशन जो थोड़ा उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, लेकिन वो भी आसान है, ठीक है, बस थोड़ा लॉन्ग जाता है। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये सिमिलर करना है। देखिए प्रूफ में सिंपल है, क्या दिया हुआ था, हेंस AB बाई PQ BC बाई QR इज इक्वल टू AM बाई PN। ये गिवन है। देखिए AB को AB रहने दीजिए, PQ को PQ रहने दीजिए, BC को अप टू BM लिख सकते हैं, और QR को आप टू QN लिख सकते हैं, क्योंकि मेडियन का मतलब होता है ये इक्वल है। तो QN को आप QR को टू QN लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इधर देखिए AM को AM रहने दीजिए, PN को PN रहने दीजिए, 2 से 2 साफ।
That means AB by PQ is equal to BM by QN is equal to AM by PN। अब आप ही देखिए, AB by PQ, BM by QN, AM by PN, मतलब ये दोनों छोटा ट्राइंगल सिमिलर। कहने का मतलब ट्राइंगल ABM सिमिलर टू ट्राइंगल PQN बाय ट्रिपल S। जब सिमिलर हो गया तो डेट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल कितना Q। यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए आगे। नाउ जो प्रूफ करना है उस ट्राइंगल को ले लीजिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। ये गिवन है, ये गिवन है, देखिए गिवन है। उसके बाद सेकेंड, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव, अभी जस्ट प्रूव्ड किया। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। दैट मीन्स ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS, दैट सॉल्व्ड। इस तरह आप सिमिलरिटी को बना सकते हैं, बहुत आसान होता है सिमिलरिटी का। बस दो एंगल खोजिए, SAS खोजिए, SAS खोजिए। ज्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन हम लोग ट्रिपल A डबल A से करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर कीजिए, साइड प्रोपोर्शनल कीजिए, दैट सॉल्व। बीपीटी में बीपीटी क्वेश्चन है जिसमें पैरेलल दिया हुआ है, दो साइड प्रोपोर्शनल होता है, उस बेस्ड क्वेश्चन उसको कवर कीजिए, हो जाएगा। इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। बीपीटी एक सिर्फ प्रूफ थ्योरम आना चाहिए, वो कंफर्मेशन है कि एग्जाम में आएगा तो आएगा। और दूसरी बात, आप इस तरह से छोटा क्वेश्चन रिवीजन करके सिर्फ एनसीईआरटी भी कवर कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत जारी रखिए, कंटिन्यू के साथ कीजिए। मेहनत अगर नहीं कर रहे तो फिर आगे थोड़ा सा पछताना पड़ सकता है, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ठीक है ना। जब निकल जाता है समय तब पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी भी टाइम है, थोड़ा मेहनत कीजिए और देखिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। सबके पास में वो जुनून है कुछ भी करने का, लेकिन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा सोच में रहते हैं क्या होगा नहीं होगा। अरे आप खुद करके तो देखो, सब कुछ होगा। एक कहावत भी है ना, पर तो फैलाओ, पर तो खोलो, पर तो फैलाओ, जमाना उड़ान देखता है। आसमां नीचे बैठ के आसमां क्या देखता है, जमीन पे बैठ के आसमां क्या देखता है। वही बात है, थोड़ा खुद को खोलिए, देखिए सब कुछ है। आप नीचे बैठ के आसमान देख रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। थोड़ा उड़ने की कोशिश कीजिए, फैलाइए, सब कुछ होगा। तो इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए और कंटिन्यूटी के साथ कीजिए। यू आर द बेस्ट, हमेशा याद रखिएगा। बस रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी, ये दो चीज अगर आप में आ गया तो आप कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं, कोई चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी किसी भी लाइफ में, किसी के भी जीवन में, ये दो चीज बहुत अहम भूमिका निभाती है। एक अलग जगह है इसका, ठीक है ना। अब ये मन में आया कि नहीं छोड़ो आज कल कर लेंगे, कल फिर मन में आएगा नहीं छोड़ो कल कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, कभी कुछ नहीं होगा। रेगुलरिटी रखिए हमेशा, पंक्चुअलिटी रखिए कि इस टाइम में हमको करना है तो करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं, सारा चीज आपके पास है। तो आप प्लीज कंटिन्यूटी के साथ इसको कीजिए और रखिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।